Today I am going to start the most important chapter of grammar. Actually, I was looking for this chapter. I was desperately waiting for this chapter. Do you know why? Because this chapter is going to make platform for you for rest of the structures. यानी कि in coming days so many chapters I am going to teach you. तो वो जो chapters हैं, दो chapters are directly or indirectly connected to this chapter. So that is why I would say so called this is root of all chapters. Root यानी जड़. Look at on the board simple present tense. Simple present tense can also be called present indefinite tense. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं. इस चैप्टर का ग्लिम्स या टीज़र मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में भी दे दिया था, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था वेर टाउट यू कि कहाँ पर V1 लगाना है, कहाँ पर V5 लगाना है, राइट. और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी हाफ ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टाउट सो दैट आई कैन मेक यू ईजिली अंडरस्टैंड today's chapter. Today, before I let you know structures, examples, Hindi and many more things, I want to clear one point. The point is why this chapter is used while making sentences, or why this chapter is known for. This chapter is known for these 5 points, and the points are daily routine, which means रोज की दिनचर्या, present habits, which means वर्तमान आदतें. नेक्स्ट वन इज शेड्यूल्ड प्रोग्राम, which means निर्धारित कार्यक्रम. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, which means सार्वभौमिक सत्य या फिर कटु सत्य, यानी कि ऐसा सच जो आपके हाथ में ना हो, जो कि ब्रह्मांड की जो प्रक्रिया हो, जैसे सूरज का उगना, सूरज का डूबना, यू नो, सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स, यू नो, दीज ऑल द बट नॉट द लिस्ट एक्चुअल फैक्ट्स, सच्ची बातें जो फैक्ट्स हैं. जैसे गाय दूध देती है, एक माँ का बच्चे को जन्म देना, राइट, एंड ऑक्सीजन के बेस्ड ऑन लोगों का जिंदा रहना, यू नो. सो देयर आर सम सच्चाईज, सम फैक्ट्स आर देयर जिसको झुटलाया नहीं जा सकता. तो वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है. तो मोर और लेस आई वुड लाइक टू टेल यू कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि सेम है को अगर हमें समझना है तो ये 5 पॉइंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये 5 पॉइंट को समझना होगा कि डेली रूटीन, रोज की दिनचर्या, वर्तमान आदतें, निर्धारित कार्यक्रम, सार्वभौमिक सत्य और सच्ची बातें. बट थिंग इज दैट कि ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये किसके लिए लिखे हैं, यानी किसकी दिनचर्या, किसकी वर्तमान आदतें, किनका निर्धारित समय, राइट, और सच्ची बातें किसके लिए हम कह रहे हैं. तो बेसिकली जब हम ये जो दिनचर्या और आदत और निर्धारित समय वाला कार्यक्रम है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर लिविंग बींग्स, फॉर लिविंग बींग्स या फिर लिविंग क्रिएचर. फॉर लिविंग क्रिएचर विच मीन्स जीवित प्राणी. जीवित प्राणी. हम लोग हैबिट्स अगर बात करेंगे किसी की या फिर किसी की दिनचर्या बात करेंगे तो कोई नॉन लिविंग चीज़ की बात नहीं करेंगे, राइट. हम बात करेंगे उन लोगों की जो जिंदा है, लिविंग पीपल, राइट. तो डेली रूटीन जिंदा लोगों की. तो सिर्फ लोग नहीं, एनिमल्स, मैमल्स, यू नो, क्रीपर्स, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन क्रिया करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो जीवित हैं, उस सब के लिए हम इस चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि ये चैप्टर क्या करता है, हैबिट्स को डील करता है. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, माय नेम इज़ बलजीत सिंह, आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड आई टीच इंग्लिश. दैट्स माय हैबिट, आई टीच इंग्लिश. एंड व्हाट इज़ माय डेली रूटीन, दैट आई स्टार्ट क्लास मॉर्निंग 8 o'clock और टिल 8 o'clock आई टीच, एंड इन बिटवीन आई जस्ट टेक ऑनलाइन क्लासेज एज वेल. तो मेरा सब प्रोग्राम जो है सब शेड्यूल्ड है. ये देखो सब मेरा प्रोग्राम निर्धारित है, 8 बजे ये, 9 बजे ये, 10 बजे ये, यू नो, शाम को ये. तो सारा प्रोग्राम मैंने फिक्स किया हुआ है या निर्धारित किया हुआ है, शेड्यूल्ड किया हुआ है. तो जितने भी मैंने बातें लिखी है, वॉट एवर द पॉइंट्स आई मेंशन्ड, ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू लिविंग बींग्स एंड लिविंग क्रिएचर. अब इतना कुछ समझने के बाद हमें यह समझना होगा दैट हाउ कैन वी डील विद दिस चैप्टर
तो मैंने आधा आपको पहले ही बताया होता इन माय प्रीवियस चैप्टर कि इन दिस चैप्टर अ स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड, स्ट्रक्चर जो कि कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 एंड अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट एज फॉर सब्जेक्ट V1 V5 वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पांचवा रूप माने रूप, और अदर वर्ड मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है, OW अदर वर्ड, राइट, RW रिमेनिंग वर्ड्स एंड OBJ मीन्स ऑब्जेक्ट, मैंने मेंशन किया हुआ, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब समझना ये है कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये किस आधार पर इस्तेमाल करोगे। यानी कि देखो, जैसे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तो उनके नाम से हम पहचानते हैं, लाइक ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, दिस इज़ बनाना, दिस इज़ पोमीग्रेनेट, उसके नाम से पहचानते हैं, वरना फ्रूट्स तो सारे हैं। उसी प्रकार ग्रामर में लाइन्स बहुत हैं, हिंदी में इंग्लिश में, लेकिन उन लाइनों को हमें पहचानना है टेंस के अकॉर्डिंग। तो ऐसी कौन सी हिंदी लाइन है जो देख के हम ये कहेंगे कि दिस लाइन बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वो लाइन क्या होगी, ध्यान से देखो, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूं, लगा हो। अगर किसी भी वाक्य के या वाक्यों के अंत में आपको अगर ये हिंदी लेटर्स दिख जाएं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं या फिर ता हूं, तो हम समझ जाएंगे जो चैप्टर है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और अगर मेरे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो उसमें मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पहले से मेंशन किया हुआ है। ये भी क्लियर किया हुआ है कि V1 कहाँ लगने वाला, V5 कहाँ लगने वाला, तो मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ है। फिर भी मैं हल्का से यहाँ पर आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि I, we, you, they और मोर देन वन नेम के साथ हम V1 का प्रयोग करने वाले हैं, और इधर लिख देता हूँ दिस साइड, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हम V5 का प्रयोग करने वाले हैं, राइट। यानी इन दीज विथ दीज सब्जेक्ट्स V1 अदर वर्ड और विथ दीज सब्जेक्ट्स V5 अदर वर्ड। और हिंदी मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ लगा हो तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सेंटेंस को एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। लेट्स एक्सरसाइज। थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स एक्सरसाइज। लाइक मैं, इजी सेंटेंस, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, और वह अंग्रेजी पढ़ता है। पढ़ना एंड पढ़ाना टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर। जैसे अभी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ और वह मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और वह अंग्रेजी पढ़ता है, राइट। सो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, मैं मीन्स आई, और वह मीन्स ही। अगर हम ध्यान से देखें तो आई के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म V1 और ही के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म V5। एंड पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच और पढ़ना का इंग्लिश होता है फिर स्टडी। देन ट्रांसलेट करते हैं इसको, आई के साथ V1, आई टीच, क्या, आई टीच इंग्लिश, एंड हियर या ही लर्न्स
English. I teach English, he learns English, he studies English. In this way we can create lots of examples. अगर मैं सिर्फ टीच वर्ड को अगर मूव सारी जगह पर अगर सेट करूँ सारे सब्जेक्ट के साथ, सारे सब्जेक्टों के साथ, तो आई टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश, सीता एंड गीता टीच इंग्लिश. बात करें ही की तो ही टीचेज इंग्लिश, सी टीचेज इंग्लिश. और इट तो नॉन लिविंग है और इसलिए इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे. बट एनी वन, एनी नेम लाइक अजय टीचेज इंग्लिश, विजय टीचेज इंग्लिश, किसी वर्ग को लर्न. आई लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश, अजय एंड विजय लर्न इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश, शी लर्न्स इंग्लिश. और कोई भी एक नेम अब है लर्न्स इंग्लिश. सो नाउ this is the first chapter, because in one day I can't teach you all. Overnight nothing can be taught, or overnight nothing can be learned. It takes time, slow and steady. So that is why we will go a bit slow, right? So first of all you guys practice it, make some sentences and practice it. Next my class, because I can't see you physically, but I hope you would practice at your home. तो जो लोग लोकल हैं, the people who are coming physically in Oxford, they can show me, but the people who are not coming, who are far away, they can practice at home, right? So I will meet you in my next video. Goodbye, see you.